नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है साइड बाय साइड वाइट लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होता है, कैसे आप इसको फाइंड आउट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं बता दूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूट्यूब के इतिहास में इस तरह से कोई नहीं बताया होगा। अगर आप सही एंट्री और सही एग्ज़िट का तलाश कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये वाइट लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वह एक कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हम आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। और मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 101 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएँ, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर 101 क्लास तक की वीडियो को बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को फटाफट शुरू करते हैं और सीक्रेट्स को सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये जो टॉपिक है साइड बाय साइड वाइट लाइंस, क्या आपने इससे पहले कहीं पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा था तो भी कमेंट करें, अगर पढ़ा था तो भी कमेंट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब में इस क्लास को आज तक किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक क्लास है और बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैटर्न क्या है। साइड बाय साइड वाइट लाइंस एक कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका मतलब है कि जब यह पैटर्न बनता है तो यह पहले से चल रहे ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। कौन देता है? ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मैं आगे इसके चार्ट को दिखाकर एकदम क्लियर करने वाला हूं आप सभी को। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पेड कोर्सेस में देखने को मिलेगा, जो कि लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं। अगर मैं इसको फ्री में बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट क्या करना है? एक लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। यह पैटर्न आमतौर पर 2 या 3 लगातार बुलिश कैंडल से बनता है जो एक दूसरे से बिल्कुल पास बनती है और लगभग एक जैसी लंबाई होती है। बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, लेकिन फाइंड आउट कैसे करना, इसीलिए तो हम क्लास को बनाए हैं ताकि आप अच्छे से फाइंड आउट करके कंटिन्यूएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब क्या है पैटर्न का स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक। आइए समझते हैं कि इस पैटर्न की बनावट कैसी होती है। पहला कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल भी बुलिश होती है और पहली के पास ही बनती है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। अभी मैं क्लियर करूंगा आपको चार्ट पर ले जाके और बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? दोनों कैंडल का ओपन और क्लोज लगभग सेम रेंज में होता है, बिल्कुल पास पास में बनता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। चौथा नंबर का पॉइंट क्या है? ये पैटर्न तब बनता है जब बायर्स लगातार कंट्रोल में होते हैं, यानी कि लगातार बायर्स जो हैं कंट्रोल में होते हैं, मजबूत होते हैं और मार्केट को वो ऊपर लेकर जाते हैं। इसीलिए तो इसको कहा जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? पैटर्न की साइकोलॉजी। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है और 2 या 3 लगातार बुलिश कैंडल बनती है और वो भी एक जैसी ऊंचाई वाली, तो यह दिखाता है कि बाजार में बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि हर दिन बायर्स सेम स्ट्रेंथ के साथ बाजार में आ रहे हैं और कीमत को ऊपर ही ले जा रहे हैं, मतलब नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है। एकदम 3 कैंडल बड़े बड़े से और एक साइज के दिखेंगे आपको। कौन सी कलर की? हरी कलर की बुलिश कैंडल होंगे। जब ऐसे कैंडल देखने को मिलता है मार्केट में, तब मार्केट में क्या होता है कि सेलर्स का पावर बिल्कुल कम हो जाता है और बायर्स कंट्रोल ले लेते हैं मार्केट का और बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैंडल किस टाइप का आपको मार्केट में दिखने वाला है। तो मैं बता दूं कि यूट्यूब के इतिहास में ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कोई इतने आसान तरीके से नहीं बताया होगा जैसे मैं बता रहा हूं। तो क्या है कि बुलिश और बेरिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश
साइड बाय साइड वाइट लाइंस। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, तो पहली वाली कैंडल ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल होगी, उसके बाद सेम इसी के थोड़े से ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा गैप नहीं होता है लेकिन आसपास ही ये खुलता है, दूसरा कैंडल यानी कि दूसरे दिन का कैंडल भी आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, और तीसरे दिन का कैंडल भी मोटा सा तगड़ा सा आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। यानी कि ये कैंडल दर्शाता है कि बायर्स जो हैं काफ़ी मजबूत हैं, और जब जब वो बायर्स मजबूत होते हैं तो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। किस प्रकार से लेकर जाते हैं, चलिए आगे चार्ट पर समझते हैं। तब आप देखेंगे यहाँ पर पहले क्या हुआ कि मार्केट कहीं पहले से अप ट्रेंड था, ठीक है, उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल आती है, फिर एक रेड कलर की और आती है। लगता है कि यहाँ से सेलर्स जो है मजबूत हो चुके हैं और वो मार्केट को नीचे धकेल देंगे, पर ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो कैसे इंडिकेट करता है, तभी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है यहाँ पर जो कहती है सेलर्स को अभी सब्र करो ज़रा, अभी तो हमारा टाइम है। फिर क्या होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, आप देख सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल दोनों सामने सामने होंगे, जैसे भाई खड़े हैं, दो भाई, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कैंडल होगा जो मैंने बताया कि या तो ऊपर हो सकता है या फिर इसी के बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर ऊपर है तो भी ठीक है, बराबर है तो भी ठीक है, बस फ़र्क ये होना चाहिए कि ये ग्रीन कलर की होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर छुटकू सा एक और कैंडल बना जो कंफर्म किया मार्केट को कि मार्केट अब लगातार कहाँ होने वाला है, अब ट्रेंड में जाने वाला है। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखा, तो बुलिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इतनी समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अप ट्रेंड में बनता है, अभी आपने देखा कि मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है। दूसरा क्या है कि कैंडल ग्रीन या वाइट होता है। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि वाइट इसलिए लिखा हूं क्योंकि वाइट पहले ज़माने में ब्लैक और वाइट के फॉर्म में कैंडलस्टिक को पढ़ा जाता था, क्योंकि उस समय की स्क्रीन जो थे ब्लैक एंड वाइट था, इसीलिए जो रेड होता था वो ब्लैक दिखता था और ग्रीन को वाइट मानते थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सिग्नल देता है कि रैली जारी रह सकती है, जैसे ही 3 कैंडल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या सिग्नल देता है कि रैली अभी जो है जारी रह सकता है, यानी कि अप ट्रेंड की चांसेस अभी 70 से 80% है। और जब ऐसा कंफर्मेशन होता है तभी आप अलर्ट हो जाएं और अपने रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री करें, क्या करें, बाई करें। और बाई से मतलब चढ़ते हुए मार्केट से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का दूसरा जो हमें पढ़ना है बेरिश वर्जन यानी कि रेयर, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी का दूसरा वर्जन क्या है, बेरिश वर्जन यानी कि रेयर। ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत कम होता है कि बनता है, लेकिन ज़्यादातर आपको बुलिश में देखने को मिलेगा। इसका चांसेस कितना बार होता है बनने का, तो 30 से 40% चांस होता है मार्केट में बनने का, ठीक है। इसीलिए इसको मैं रेयर लिख के रखा हूँ। तो बेरिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर होना चाहिए बेरिश साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस, क्योंकि हम रेड को ब्लैक पढ़ते हैं और ग्रीन को वाइट पढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो आप देखेंगे कि इसका भी बॉडी जो है बिल्कुल सेम होगा, पहला और दूसरा, ठीक। इसका सीक्रेट्स क्या है कि ये दोनों भी सेम आपको दिखाई पड़ेंगे मार्केट में, या तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो बॉडी है यानी कि पहला कैंडल लाल कलर का होगा पहले दिन का, दूसरे दिन भी आप देखेंगे कि सेम वहीं पर आपको एक और कैंडल देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये बेरिश साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस जो है बिल्कुल सामने बनते हैं। लेकिन तीसरा कैंडल में हमें क्या देखना, तीसरा दिन का कैंडल या तो नीचे हो सकता है, ठीक है, या तो इसके लेवल का ही बन सकता है। जैसे ये तीसरा कैंडल है ना, इसी का मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 वाले का, या तो उसके लेवल बनेगा या तो उससे नीचे बनेगा। लेकिन कौन से कलर का बनेगा, तो ये रेड कलर का बनेगा। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तब क्या हो सकता है कि मार्केट अगर पहले से गिरावट था तो मार्केट की गिरने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 70 से 80% चांसेस होता है कि मार्केट और नीचे जाएगी। क्यों जाएगी और इसको कहाँ पर ढूंढना है, तो याद रखें ये बहुत रेयर केस में बनता है, ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी देखने को मिलेगा
तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं सेल का, क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्लास है। मतलब ये सब आपको पेड कोर्सेज में मिलते हैं, फ्री में आपको यूट्यूब के इतिहास में कोई नहीं बताया होगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न। आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आए कि ये कहाँ पर बनता है। तो मैं बता दूं कि जब बुलिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस की बात होती है तो आप उसको अप ट्रेंड में ढूंढें। इतनी समझ में आई। अगर बेरिश साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस की बात होती है तब आप उसको डाउन ट्रेंड में ढूंढें, क्योंकि मान लीजिए अगर बुलिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस अप ट्रेंड में बनता है तो अप ट्रेंड की चांस और बढ़ जाता है, यानी कि मार्केट का संभावना होता है कि अब जो है मार्केट ऊपर ही जाएगा। 70 से 80% होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप उसमें चढ़ता हुआ मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं बेरिश साइड बाय साइड वाइट लाइंस की। तो ये डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रेयर होता है, कभी कभार ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के पैसा देता है। बस सीखना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेरिश साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस में ये इसमें आप मिलता हुआ मार्केट से सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। दोनों क्लियर हो गया। अब इसके चार्ट पर समझते हैं। पहले देखेंगे मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पर आपको 3 बड़ी बड़ी सी कैंडल लाल कलर की देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड ही रहा है, ठीक है। यही समझाना था, समझ में आया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में बनता है, अभी मैंने बताया। इसमें कैंडल्स रेड होती हैं, दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये 3 कैंडल जब भी दिखेगा तब आप समझ जाएंगे कि जो सेलिंग प्रेशर है काफ़ी तेज़ है और बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, ये पैटर्न ज़्यादातर बुलिश ट्रेंड में ही देखा जाता है। जो मैंने अभी दिखाया कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में जो बुलिश वाइट लाइन है उसमें देखा जाता है, क्योंकि बेरिश में यह काम उतना नहीं करता है। और काम करने की तो अलग ही बात है, यहाँ पर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेरिश में आपको देखने तक को भी नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस होता है जो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है बेरिश में। और जब भी बनता है और अगर आप सही से फाइंड आउट कर लिए ना तो आप सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से समझे। मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपये पर चल रहा था। पहले दिन कैंडल बनती है 105 पर क्लोज होता है, अगले दिन ओपन होता है तो 106 पर, और कैंडल क्लोज होती है तो 110 रुपये पर होता है। तीसरा दिन फिर से कैंडल बनती है जो कि 111 से 115 तक जाता है। अगर ये कैंडल लगभग सेम लेंथ की है और एक जैसी दिखाई दे तो यह बनता है साइड बाय साइड वाइट लाइंस। और अगर बेरिश की बात करें तब क्या नाम हो जाएगा, साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं पैटर्न की पहचान कैसे करें। 4 टाइप कैंडल स्टिक होना चाहिए। टाइम फ्रेम डेली या 1 आवर का चार्ट पर ज़्यादा रिलेबल होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रेंड पहले से अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि बुलिश की बात हो रही है। 2 या 3 बुलिश कैंडल जो एक जैसी हो, जो भी आपने सबसे पहले चार्ट पर देखा। कैंडल्स के बीच ज़्यादा गैप ना हो, जो भी मैंने बताया। बात अगर बेरिश की करें तब क्या हो जाएगा कि मार्केट तब डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और उसमें 2 या 3 बेरिश कैंडल जो एक जैसी हो वो देखना होगा। कैंडल के बीच ज़्यादा गैप ना हो, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। अब आगे क्या है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट स्ट्रेटेजी। एंट्री, पैटर्न बनने के बाद अगले दिन ओपनिंग पर आप एंट्री ले सकते हैं। बनने के बाद कंफर्मेशन के साथ, ऐसे ही नहीं कूद जाना है। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, पहली कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें। टारगेट क्या हो सकता है, 1:2 या फिर 1:3। रिस्क रिवार्ड रखें या फिर पिछले रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट को रखें, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं क्लास कैसा लग रहा है और प्लीज़ सपोर्ट करें। इस पैटर्न का इस्तेमाल कहाँ करें, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन के लिए रुकें, कंटिन्यूएशन ट्रेंड को पकड़ने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो साइड बाय साइड वाइट लाइन से एक मजबूत कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है। अगर आप चार्ट अच्छे से पढ़ना सीखना चाहते हैं और एंट्री एग्जिट सही करना चाहते हैं तो इस तरह के
पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके एक बिगिनर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लगा। क्या आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पहले कहीं सीखा था? अगर सीखा था तो भी बताएं, और नहीं सीखा था तो भी कमेंट करके बताएं। और चलिए, आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक बेस्ट और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। चलिए, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, और प्लीज़ पढ़ाई करते रहें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।